Question number 7. A simple pendulum has time period T. In Murray, in Karachi, it has different time period. What would you do to make its time period same as it was in Murray? ये क्वेश्चन भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड है. ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ. ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ठीक है, कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी टाइम पीरियड टी है मरी में, लेकिन उसी सिंपल पेंडुलम को कराची लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसका टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा. ठीक है, अब उस सिंपल पेंडुलम में ऐसी क्या चेंजिंग्स लाओगे, ऐसा क्या करोगे कि जो टाइम पीरियड मरी में आया था उस पेंडुलम में एग्जैक्ट उतना टाइम पीरियड वाला पेंडुलम कराची में भी आप बना सको. ठीक है, यानी पेंडुलम में ऐसी क्या चेंजिंग्स लाओगे कि उस पेंडुलम की कराची और मरी दोनों जगहों में टाइम पीरियड की वैल्यू सेम आ जाए. ठीक है, तो हम उसी के लिए अगेन सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन को लेके आते हैं, जो कि 2π√L/g है. यहाँ से क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि टाइम पीरियड एक तो डिपेंड कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ, और ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जी की वैल्यू के साथ. अगर टाइम पीरियड में चेंज आता है तो लेंथ की वजह से आता है, लेंथ में चेंजिंग की वजह से, ठीक है, या फिर जी की वैल्यू में चेंजिंग की वजह से टाइम पीरियड चेंज होता है. तो इस क्वेश्चन में जो केस है, क्योंकि मरी हाइट पे है, ऊंचाई पे है, ऊपर पहाड़ी इलाका है, ठीक है, कराची की निस्बत काफ़ी हाइट पे है. हाइट पे जी की वैल्यू, मरी पे जी की जो वैल्यू होती है, कराची पे जो जी की वैल्यू है उसकी निस्बत छोटी होती है. अब जी की वैल्यू जहाँ पे छोटी होगी, देखें, टाइम पीरियड वहाँ पे बड़ा होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड मरी में पेंडुलम का ज़्यादा होगा और कराची में उसी पेंडुलम को लेके जाएंगे तो वहाँ पे, ठीक है, टाइम पीरियड उसका कम आएगा. ठीक है, अब हमें ऐसा एडजस्टमेंट लेके आना है कि टाइम पीरियड दोनों जगहों पे सेम हो. तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन, जी को तो हम दोनों मरी की जो जी की वैल्यू है उसको बढ़ाकर कराची की जी की वैल्यू का जितना हम कर नहीं सकते हैं. तो फिर क्या हम कर सकते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लेंथ हम चेंज कर सकते हैं. लेंथ की वैल्यू हमारे हाथ में होती है. पेंडुलम लंबा बना सकते हैं, पेंडुलम शॉर्ट कर सकते हैं, यानी पेंडुलम की लेंथ में वेरिएशन ला सकते हैं. जी में हम चेंज नहीं कर सकते जी की वैल्यू को, जो जितनी जहाँ पे है वो वहाँ पे है, नेचुरल है. ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे, जी के साथ टाइम पीरियड जी की वैल्यू के साथ इन्वर्सली रिलेशन रखता है उसके रूट के साथ. ठीक है, जबकि लेंथ के रूट के साथ डायरेक्टली है. लिहाजा जी छोटी होगी तो टाइम पीरियड बड़ा, जी बड़ी होगी तो टाइम पीरियड छोटा. तो अब जी को तो चेंज हम नहीं कर सकते, लेंथ को चेंज करेंगे. तो लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमने आपको बताया कि जी की वैल्यू मरी में कम है. ठीक है, लिहाजा टाइम पीरियड बड़ा होगा, यानी मरी पे पेंडुलम का टाइम पीरियड बड़ा होता है, कराची में उसी पेंडुलम के टाइम पीरियड के. अब हमें बड़ा नहीं करना है, इन दोनों को बराबर करना है. इन दोनों टाइम पीरियड को, मरी में उस पेंडुलम का टाइम पीरियड और कराची में टाइम पीरियड बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, लेंथ को, देखो मरी का टाइम पीरियड तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, मैं कराची वाला टाइम पीरियड क्या करूँगा, कराची में पेंडुलम को लेके जाऊँगा. ठीक है, उस पेंडुलम की लेंथ को मैं इंक्रीज करूँगा. जितनी जी की वैल्यू मरी में कम हो गई थी कराची की निस्बत, ठीक है, उस हिसाब से मैं पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करूँगा, चेंज करूँगा. ठीक है, पेंडुलम की लेंथ में वेरिएशन लाकर फिर मैं टाइम पीरियड को इंक्रीज करूँगा. इंक्रीज करके कराची में उसका टाइम पीरियड उतना ही कर दूँगा जितना मरी में उसका टाइम पीरियड होगा. तो सिंपली मैं सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज करके, उस पेंडुलम की टाइम पीरियड चेंज करके कराची और मरी में पेंडुलम की टाइम पीरियड को बराबर कर सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8. What will happen to the frequency of waves in a ripple tank if time period of electrical vibrator is decreased? What will happen to the wave speed? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. इसमें पूछ ये रहा है, ठीक है, कि किसी रिपल टैंक के अंदर, ठीक है, जो अटैच्ड
इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर होता है उसका टाइम पीरियड हम डिक्रीज कर रहे हैं, टाइम पीरियड को हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसके कम करने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वेव्स बनेंगे रिपल टैंक में, ठीक है, वाटर वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होगा और फिर उन वेव की स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सिंपली टाइम पीरियड का इसके साथ रिलेशन देखेंगे और टाइम पीरियड का इसके साथ रिलेशन देखेंगे। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें क्लियर पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी छोटी, टाइम पीरियड छोटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो सिंपली टाइम पीरियड हम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी इसको डिक्रीज कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मीन्स जो रिपल टैंक में इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर होता है उसका टाइम पीरियड हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन से जो रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स बनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड अगर हम कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। लेकिन इस केस में टाइम पीरियड डिक्रीज किया है, कम किया है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, क्योंकि टाइम पीरियड हमने डिक्रीज किया है। और हम जानते हैं वेव इक्वेशन से, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड का भी रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है, ठीक है। जिन वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ठीक है, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कम करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेव की स्पीड भी बढ़ गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ वेव दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी एक्सप्लेनेशन को सिंपल अल्फाज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब वीडियो को पॉज करेंगे और इस आंसर को आप नोट डाउन करें। सिंस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मीन्स टाइम पीरियड बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी छोटी आएगी। साथ में जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो फ्रॉम द अबाउ रिलेशन इट इज क्लियर दैट इफ टाइम पीरियड इज डिक्रीज्ड frequency of waves will be increased and speed of waves will also be increased, ठीक है।